जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान ने की फायरिंग। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की कायराना हरकत। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद। कायर पाकिस्तान का इलाज क्या है? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। तो पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी बताए जा रहे हैं। बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 आम नागरिक भी जख्मी हुए हैं। कल रात करीब 9:30 बजे पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग शुरू की। 10 से ज्यादा भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। परसों पुंछ में फायरिंग की गई थी। कल आरएसपुरा में अरनिया में यह फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है और जाहिराना इससे पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसका भी पता चलता है। वो कैसे इस फायरिंग की आड़ में घुसपैठियों को भारत में दाखिल कराना चाहता है। कल आपको बता दें कि जो सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत है, उन्होंने भी कहा था कि ये जो फायरिंग है ये इसलिए होती है कि आतंकियों को पनाह मिल पाए, इस तरफ आतंकी इस तरफ आ पाए, इसलिए। और ये जो घुसपैठ की कोशिशें हैं जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम देखिए, मौसम इस तरह का है। सुबह सुबह का वक्त होता है, सर्दी का मौसम है, धुंध होती है और सुबह अंधेरा देर तक रहता है और इसीलिए इसी का फायदा उठाना चाहती है पाकिस्तानी सेना भी। चूंकि पाकिस्तानी सेना बेनकाब हो चुकी है, पाकिस्तानी सेना किस तरह से कवर फायर देकर आतंकियों की घुसपैठ कराती है, तभी इस मौसम में जो सेना की पाकिस्तान की सेना है उसकी तरफ से भी फायरिंग की, युद्ध विराम के उल्लंघन की जो हरकतें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए, रात 9:03 से ही जारी है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और भारतीय सेना के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो एक जवान है, बीएसएफ का एक जवान, वो शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान जो है वो जख्मी है। 3 आम नागरिकों को भी चोटें आई हैं। 3 आम नागरिक भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और परसों पुंछ और कल आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया सेक्टर को निशाना बनाया पाकिस्तान की सेना ने। 10 से ज्यादा भारतीय पोस्ट पाकिस्तान की सेना के निशाने पर थे, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीएसएफ के जवान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं लगातार जब हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, कल भी आज भी, तो यही पहली खबर रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन। तो देखिए, पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का, सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है और इस बार तो ये जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, ये मामले हैं जो युद्ध विराम के उल्लंघन के, इस साल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं सुधरने वाला है पाकिस्तान। भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर पाक की फायरिंग। आवाज बिल्कुल नजदीक से आ रहा है ना। ये तो 81 पे बोला, ये जो अब गिर रहा है ये। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ जवान शहीद। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर, रात करीब 9:30 बजे। अचानक पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। सबसे पहले पाकिस्तान ने आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की। धमाके की आवाज साफ सुनी जा सकती है। आवाज बिल्कुल नजदीक से आ रहा है ना। ये तो 81 पे बोला, ये जो अब गिर रहा है ये इलाका आरएसपुरा का है। सुरक्षा में तैनात जवान भी पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में बातें कर रहे थे। कहाँ तक आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल नजदीक से आ रहा है। ये तो 81 पे बोला, ये जो अब गिर रहा है ये पूरे 81 पे वो किलोमीटर दूर सकते हैं।
फायरिंग से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचलू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। हम इस समय आरएसपुरा सेक्टर में है, जहां पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, जिसके बाद यहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कुछ घंटे पहले करीब 9:30 बजे के आसपास ये फायरिंग शुरू हुई थी। उससे करीब आधा घंटा पहले तक एबीपी न्यूज़ इसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहा था। तब बीएसएफ ने इस बात की आशंका जताई थी कि पाकिस्तान गणतंत्र दिवस से पहले किसी बड़ी घुसपैठ को अंजाम दे सकता था, जिसके लिए यहाँ पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। आरएसपुरा सेक्टर के साथ साथ पाकिस्तान ने अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में भी फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान के निशाने पर 10 से ज्यादा भारतीय पोस्ट थे। अब पूरा आरएसपुरा और अरनिया जो कि सेक्टर आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, क्या आरएसपुरा और क्या अरनिया, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा गांव यहां पर प्रभावित हैं इस समय शेलिंग के। और आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ लगातार पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक जवान जख्मी हो गया। फायरिंग में तमिलनाडु के धर्मपुरी के रहने वाले हेड कांस्टेबल ए सुरेश शहीद हो गए, जबकि ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले कांस्टेबल दुबराज मुर्मू जख्मी हो गए। हमारे पास जहां 2 जवान जो हैं बीएसएफ से लाए गए हैं, एक उसमें डेड था, ब्रॉड डेड लाया गया हमारे आरएसपुरा में। उसको स्कल पे इंजरीज थी, बुलेट इंजरीज। जख्मी को लेफ्ट हैंड में स्प्लिंटर इंजरी आई हैं 2, तो वो स्टेबल है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और अगर इस समय कोई आवाज आ रही है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं मोर्टार शेल, और भारतीय जो बीएसएफ यहां पर इस समय तैनात है उनकी जवाबी कार्यवाही की यहां पर आवाज़ें आ रही हैं। और फिलहाल एबीपी न्यूज़ जो कि दिन भर से बॉर्डर की रिपोर्टिंग कर रहा था, अब हम उसी ग्राउंड जीरो पर आए हैं जहां पर फायरिंग हो रही है। और इस समय भी फायरिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है, जिसमें बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं। इस साल पाकिस्तान की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की दूसरी घटना है। इससे पहले 3 जनवरी को सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया था। 3 दिन पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 जवानों को मार गिराया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और लगातार सीमा से लगे इलाकों में फायरिंग कर अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। तो देखिए, आप अजय बाचलू की रिपोर्ट देख रहे थे। जब रात को 9:30 बजे फायरिंग शुरू हुई तब एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू उसी आरएसपुरा सेक्टर में मौजूद थे, जहां पर मोर्टार शेल की आवाजें आ रही थी। पाकिस्तान दाग रहा था, भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही थी। अब सीधे एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू के पास से चलते हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी ये जो युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान अभी भी फायरिंग कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसे अभी हम क्योंकि पूरी रात करीब 3 बजे तक हम उस इलाके में हैं। अब अभी भी गांव वालों का जो कहना है कि अभी भी कुछ इलाकों से गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। हालांकि जितनी फायरिंग रात को, जिस इंटेंसिटी से फायरिंग रात को हो रही थी उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फायरिंग की आवाजें अभी भी सीमा पर सुनाई दे रही हैं, लोगों का ऐसा कहना है। और वहां पर अभी भी जो है पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, जिसका जवाब बीएसएफ वहां पर दे रही है। जी ज्योति। और अजय, क्या रिहायशी इलाकों में भी ये फायरिंग चल रही है, चूंकि 3 आम जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से रात को फायरिंग हो रही थी, क्योंकि हमें एहतियातन बिल्कुल फायरिंग की रेंज तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन जहां तक भी हम गए और जिस तरह का वहां पर खबरें आ रही हैं, अरनिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रिहायशी इलाकों का, क्योंकि अरनिया में जो गांव है जो सीमा से सटे हुए हैं वहां पर पाकिस्तान ने गोले दागे हैं और वहां पर कुछ नुकसान जरूर हुआ है। और ज्योति, यहाँ भी ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अब तक जितनी भी
सीज फायर उल्लंघन की हम खबरें सुन रहे हैं, उनमें से अधिकांश खबरें जो है वो एलओसी पर आती थी, चाहे वो राजौरी हो चाहे वो पुंछ हो। तो राजौरी और पुंछ पिछले काफी समय से लगातार फायरिंग कर रहा था पाकिस्तान। वहां के लोग एहतियातन उस तरह से अपने बचाव के लिए भी कदम उठाते थे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि किस समय वो फायरिंग कर दे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं और अगर आरसपुरा और अर्निया की बात करूं, करीब 3 से 4 महीने बाद यहाँ पर फायरिंग की है पाकिस्तान ने इन इलाकों में, जो कि शांत माने जाते थे, जहां पर अभी तक जो है फायर नहीं किया था। जिस घटना की एबीपी न्यूज बात कर रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई थी वो सांबा सेक्टर में हुई थी। सांबा में इसी साल के 13 तारीख को करीब पाकिस्तान ने फायरिंग की थी जी। लेकिन ये जो फायरिंग है ये आर्निया और आरसपुरा सेक्टर में हुई थी। करीब 4 महीने बाद ये फायरिंग हुई थी। लोग कमोवेश इस मानसिक स्थिति में नहीं थे, इसके लिए तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान फायरिंग करेगा, और अब ऐसी फायरिंग हुई है और रिहायशी इलाकों में हुई है, तो वहाँ नुकसान की भी आर्निया सेक्टर से कुछ खबरें आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अजय, आप हालात पर नजर बना रखिएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हुई है रात को 9:30 बजे, और रिहायशी इलाकों को भी निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। ज्यादा नुकसान अर्निया सेक्टर में हुआ है। अर्निया सेक्टर में काफी जो घर हैं वो नष्ट हो गए हैं, चूंकि लोग तैयार नहीं थे। 4 महीने बाद अर्निया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गोलीबारी हुई है। तो नजर एबीपी न्यूज की लगातार बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। लेकिन ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार सीमा पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। कब सुधरेगा पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। 2017 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 881 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। सीज फायर में पाकिस्तान के 138 सैनिक मारे गए इस दौरान, और साथ ही आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान कवर फायरिंग करता रहा है, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ से 310 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, और इसके अलावा 2017 में घुसपैठ की कोशिशों में 59 पाकिस्तानी समर्थित आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ इस साल अब तक 11 आतंकवादी मारे गए हैं, चूंकि ये साल की शुरुआत है। भारतीय जवानों ने 33 बार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम भी किया है, चूंकि भारतीय जवान जानते हैं कि किस तरह से घुसपैठ की कोशिशें लगातार पाकिस्तानी सेना की कवर फायर की तरफ से आतंकियों को मदद करके की जाती है। तो भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद